अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अभी अपडेट कर रहा हूँ ओमान की सुप्रीम कमेटी की जो ऑनगोइंग कॉन्फ्रेंस है, प्रेस रिलीज़ है, उसके बारे में। तो जैसे जैसे अपडेट्स आती जा रही हैं मैं आपको अपडेट करता जा रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और घंटी का बटन, बेल का आइकन लाजमी दबा दें ताकि अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अभी हमारे पास एक और अपडेट आई है जो कि सुप्रीम कमेटी की लाइव जो प्रेस रिलीज़ चल रही है उससे आई है। वो ये है कि ओमान जो है वो ट्रांसपेरेंट है अपने केसेस और डेथ्स की अनाउंसमेंट में। ये कहा हेल्थ मिनिस्टर ने कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब एक्चुअल में जो केसेस हो रहे हैं और एक्चुअल में जो डेथ्स हो रही हैं, वो ओमान जो है वो अनाउंस किया जा रहा है। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के बारे में ये ख्याल किया जा रहा है, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी आई थी चाइना के बारे में स्पेशली, जो कि अमेरिका ने और दूसरे ममालिक ने कहा था कि चाइना में जो मौत हुई हैं और जो बीमारी फैली है, जो केसेस हुए हैं, वो चाइना ने बताए नहीं है। क्योंकि चाइना ने सिर्फ 3,800 कुछ डेथ्स बताई थी टोटल। तो कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, सब कह रहे थे कि ये एक झूठा फिगर है, एक्चुअल फिगर जो है वो कुछ और है। तो इसीलिए ओमान के जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हमने जो भी फिगर दिया है वो एक्चुअल फिगर दिया है जो इस वक्त हो रहा है ओमान में, केसेस का भी, रिकवरीज का भी, डेथ्स का भी, और जितने लोग जो इस वक्त आईसीयू में और क्रिटिकल कंडीशंस में हैं वो भी। तो ये एक अपडेट है। उसके बाद कुछ मज़ीद हम चीज़ों पे रोशनी डालते हैं। अदर दैन सुप्रीम कमेटी एक्सपेक्ट्स इन्वेस्टर्स जितने भी हैं ओमान में वो रिन्यू कर सकते हैं अपने रेजिडेंट परमिट्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये एक अपडेट है, जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ ट्रीटमेंट अवेयरनेस अमंग एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव चैलेंज टू हेल्थ सिस्टम को चैलेंज हुए, फेस हुए, क्योंकि जो खारजी यहाँ पे रहते थे उनको मतलब उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में। तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आपको पता है खारजियों में केसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इसी बात पे मेरा ज़ोर रहता है। इवन इनफैक्ट जो पाकिस्तान और इंडिया में हो रहा है उस पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि केसेस जो आपको पता है 85,000 से भी ऊपर चले गए पाकिस्तान में, और एक एक दिन में 80 82 डेथ, आज जैसे 82 डेथ हुई हैं। तो इसी तरह इंडिया में भी इसी तरह से मामला चल रहा है, और लोग इसे मजाक समझ रहे हैं कि कोरोना तो कोई चीज़ ही नहीं है, कोरोना तो बस, इनफैक्ट यहाँ भी कुछ लोग बेचारे मेरे यूट्यूब पे भी भाव खाने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं है, तो मैं उनको सिंपली इग्नोर कर देता हूँ। ये कहते हैं कोरोना कुछ भी नहीं है, खाम खा टोपी ड्रामा, ऐसे ये है वो है। भैया लाखों लोग मर गए, इसको सीरियस लें। ये एजेंडा है, पता नहीं क्यों मुझे तो इन लोगों के समझ नहीं आती। बस अल्लाह ताला इनको, आप लोग भी दुआ कीजिएगा, मैं भी इनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, क्योंकि इनमें अवेयरनेस नहीं है। इनको पता नहीं है कि लाखों लोग मर रहे हैं, दुनिया पागल हो गई है, मुआशी तौर पे डिज़ास्टर आ गया, बैठ गई हैं कंपनियां, लोगों को निकाल रही है। ये बोल रहे नहीं 10-10 हज़ार में भी एक लाश जो है वो अमेरिका भी, भाई अमेरिका के पास तो अपनी खुद की 85,000 लाश पड़ी हुई है यार, वो आपसे 10,000 में क्यों लाश खरीदेगा। आप पाकिस्तानी अगर बेचारा इतना, या इंडियन बेचारे की लाश अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती कि $10,000 में कोई अमेरिकन खरीदेगा, तो बस आप छोड़ दें इस बात को। अल्लाह इनको नेक तौफीक दे। कोरोना है भाई, कोरोना एग्जिस्ट करता है। अपने आप को और अपने प्यारों को बहुत महफूज रखें। मैं एक जो प्लाज्मा थेरापी पे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो प्लाज्मा थेरापी वाले कुछ लोगों को मैं लाइव भी अपनी इंटरेक्टिव चैट में लूँगा, जिनके अपने प्यारे बेचारे मौत के मुंह से वापस आ रहे हैं इस प्लाज्मा थेरापी के थ्रू। तो वो आपको बताएंगे कि कैसे सांस उखड़ती है जब ऑक्सीजन का लेवल बंदे में, नॉर्मल बंदे में 90 से 95% ऑक्सीजन लेवल होता है, लेकिन जब ये कोरोना जिसको चिपड़ जाता है उसको, उसका लेवल जो है वो 10, 15, 20 तक पहुंच जाता है। उसको ऑक्सीजन लगा के 40, 45, 50 तक पहुंचता है वो, सिर्फ तभी वो ऐसे सांस ले रहा होता है। तो भैया आपने ये अजियत देखी नहीं है। किसी कोरोना के पेशेंट से पूछें कि उसकी क्या अजियत होती है। तो खुदा रहा इसको हंसी मजाक में मत उड़ाएं, बहुत ज़्यादा ख्याल करें। इसके अलावा हम कुछ और ख़बरों पे नज़र डालते हैं। जैसे 778 केसेस आज हुए हैं कोरोना वायरस के ओमान में। नए केसेस जो हैं 778 है। उसके साथ टोटल जो तादाद है 14,316 हो गई है, और डेथ जो है वो वही है अभी तक अलहमदिल्ला। अभी तक नोटिफिकेशन कोई नहीं आया, जैसे आएगा तो फिर वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। उसके बाद आरओपी ने कहा है कि पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो बीचेस पे स्टिल जो है वो ममनू है, नहीं कर सकते, बैन है। तो बीचेस पे लोग जा रहे हैं अभी, लेकिन पब्लिक गैदरिंग्स आप नहीं कर सकते, मतलब गैदरिंग्स अभी अलाउ नहीं है। तो ये थी कुछ चीज़ें अभी तक की जो मैंने आपको अपडेट की। जैसे ही कंप्लीट बयानिया आ जाता है सुप्रीम कमेटी का, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा। सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन, और वेट करें। इंशाल्लाह ज़वजल देखते हैं क्या होता है, क्या खुलता है, क्या बंद रहता है, क्या मामलात बनते हैं, क्या लाहे अमल आता है। लेकिन मथुरा के लॉकडाउन की एक अच्छी न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आ गई है। विल बी इन टच इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।